जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है अ, बिहार में हेड मास्टर के लिए जो वैकेंसी निकाली है वो बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है साथियों। तो बिहार के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वैकेंसी के हर पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। साथियों, इस वैकेंसी में आपके पास अनुभव का भी विवरण किया, अनुभव के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है इसमें डिस्कस किया गया है। तो अनुभव आपके पास कितना होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें जो है साक्षात्कार आपका लिया जाएगा, साक्षात्कार आपका होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे के बाद इसके साथ ही साथ हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, हर पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपका जो है डाउट वो क्लियर हो सके इस वैकेंसी के बारे में। तो साथियों, चलते हैं, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको लास्ट तक वीडियो को देखकर जाना है, ताकि हर पॉइंट आपको बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल, देखिए कितनी बड़ी वैकेंसी, यहाँ पर पद कितने निकाले गए हैं, तो 6,400 कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं, तो 6,000 कुल, यहाँ पर 6,421 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है साथियों। पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जो है बिहार लोक सेवा आयोग पटना की जो वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की जो कोटिवार विवरण यहाँ पर भी दिया गया है। देखिएगा, ये वेबसाइट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलेगा, हम पदों का विवरण समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, किस कैटेगरी में कितने पद जो है वो सृजित किए गए हैं। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और समझते हैं इसकी। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर है अनारक्षित वर्ग के बारे में। तो अनारक्षित वर्ग में देखिएगा, अनुमान्य पदों की कुल संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर कितनी है, तो 2,571 कुल पद यहाँ पर है। किस कैटेगरी में, तो अनारक्षित वर्ग में। और बात करें 35% आरक्षित क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो अनुमानित पद है साथियों, वो कितने हैं, तो 903 यहाँ पर कुल पद रखे गए हैं। कितने पद साथियों, तो 903 यहाँ पर कुल पदों की संख्या रखी गई है। उसी के साथ बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, इसमें कुल 639 यहाँ पर पद है। इसी के साथ महिलाओं की बात करें तो 189 यहाँ पर कुल पोस्टें रखी गई है। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं, तो कुल यहाँ पर 1,000 कितनी है, 27 पोस्टें हैं, और 385 पोस्टें यहाँ पर महिलाओं के लिए सर्जित की गई है। इसी के साथ अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पोस्टें हैं। महिलाओं की बात करें तो 20 है। इसी के बाद बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसमें 1157 पोस्टें हैं, और 426 जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। इसी के साथ बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, तो इसमें 769 पोस्टें हैं, और 256 यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। इसी के साथ बात करते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, इसमें 192, और यहाँ पर देखिएगा इसमें कुछ भी यहाँ पर जीरो है। तो कुल अगर हम बात करें अनुमान्य पदों की कुल संख्या की बात करें तो 6,421, और महिलाओं के लिए कितनी रखी गई है, 2,179 पोस्टें यहाँ पर महिलाओं के लिए भी सर्जित की गई है। तो आई होप कि जो है आपको पदों का विवरण जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, तो अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्पेशल तरीके से स्पेशल 128 पोस्टें सर्जित की गई है। तो आप जो है इसमें अपना अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथियों बात करते हैं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए। ठीक है,
4% आरक्षित कुल पदों की संख्या। देखिए पहला है दृष्टिबाधित, देखिएगा साथियों ये दिव्यांगजन में आ जाते हैं। तो दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थिर दिव्यांग और मनोविकार, इन चारों ही पोस्टों के लिए साथियों ये पद यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। सबसे दृष्टिबाधित के लिए 67 पद है, और मूक बधिर की बात करें तो इसमें 65 पद है। इसी के साथ अस्थि दिव्यांग के लिए 63 पद है, और इसी के बाद मनोविकार के लिए 62 पोस्टें रखी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बहुत बेहतरीन चांस है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसमें जो है आपकी सैलरी जो है वो कितनी देनी होगी, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो साथियों वेतनमान की बात करें तो 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर भत्ते भी दिए जाते हैं, तो वो भी इसमें काउंट आपको कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 35,000 आपको यहाँ पर मंथ सैलरी वो मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, तो ये तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण है हो। और इसी के बाद बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक जो है 5% की यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। तो अगर आप इनमें से आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या फिर बीएड या फिर बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता जो है वो यहाँ पर पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अनुभव के बारे में भी इस वैकेंसी में साथियों जिक्र किया गया है। तो अनुभव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुभव जो है आपसे कितना मांगा गया है इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा अनुभव की बात करें तो के यहाँ पर है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार आपके पास सेवा होनी चाहिए। 10 वर्ष की लगातार 10 वर्ष की सेवा आपके पास यहाँ पर मांगी गई है। कंटिन्यू आपके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है CBSE, ICSE, BSCB से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा आपके पास होनी चाहिए। यह है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा आपके पास होनी चाहिए। तो ये अनुभव आपके पास होना चाहिए साथियों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसी के साथ CBSE, ICSE या फिर BSCB से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार आपके पास सेवा होनी चाहिए। उक्त अवधि की गणना जो है योग्यता की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि के आधार पर आपकी यहाँ पर की जाएगी। तो आई होप कि आपको जो है अनुभव से संबंधित हर पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं साथियों। उम्र की यहाँ पर आपके पास जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा आयु सीमा की बात करें तो साथियों न्यूनतम जो आयु सीमा यहाँ से आप मांगी गई है वो 31 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है, और साथ ही साथ अधिकतम आयु सीमा आपके पास 47 वर्ष रखी गई है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। इस एज लिमिट के क्राइटेरिया को अगर आप पूरा करते हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष, यानी कि सेवानिवृत्त जो है आपका जो जो होगी वो होगी 60 वर्ष के अंदर जो है 60 वर्ष के बाद जो आपकी यहाँ सेवानिवृत्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं।
उसके साथ देखिएगा जो छूट यहाँ पर जो कैटेगरी जो अन्य जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी आते हैं उनको लगभग लगभग यहाँ पर 5 वर्ष की जो है अपनी आयु में जो है वो छूट भी मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चलिएगा। बिहार बात करते हैं यहाँ पर बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में, अगर आप बिहार सरकार में गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसमें छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको लाना होगा, जमा करना अनिवार्य आपके पास होगा। बात करें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापनांकन 1962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी अनुमान्य है। ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहा। इसके साथ बात करें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 2447 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो अगर आपको देखिए ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस श्रेणी की अभ्यर्थी है तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। चलिएगा, चयन प्रक्रिया आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा इसमें होने वाली है, और इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा में आयोजन इसमें जो है परीक्षा में 150 प्रश्नों का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 100 अंक आएंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन के साथ साथ एवं बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है आपका वो 1 अंक का होने वाला है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.225 अंक कोटि काटे जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग साथियों आपकी यहाँ पर होने वाली है। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक देने होगा, यानी कि अगर आपने किसी प्रश्न में कोई उत्तर नहीं दिया है तो वो जो आंसर है बिल्कुल उस क्वेश्चन का 0 नंबर आपको दिया जाएगा। और परीक्षा की जो अवधि रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो 2 घंटे आपके यहाँ पर परीक्षा की अवधि रहने वाली है। तो आई होप कि आपको जो है चयन प्रक्रिया का जो हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, साक्षात्कार आपका लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इसमें देखिए साक्षात्कार बिल्कुल आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, कोई साक्षात्कार कोई इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं कि अगला पॉइंट जो है वो आपका क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के बाद, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग जो है सफल अभ्यर्थियों की औपबंधित मेधा यानी कि आपकी कट ऑफ जो है वो सूची आपकी निकाली जाएगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर कुल प्राप्तांकों में समान अंक होने की स्थिति में साथियों पहली जो वरीयता दी जाएगी वो अधिक उम्रदराज व्यक्ति को वहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षण यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको जो है कॉलम में आपको आरक्षण का दावा करना होगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता हो आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको जमा करने होंगे? जो कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी है, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बी ऑप्शन है पिछड़ी जाति में अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य है यहाँ पर आपका होने वाला है।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको ये प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है साथियों, ताकि आपका जो है हर आरक्षण का लाभ आपको बराबर तरीके से मिल सके। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंटों की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको केवल इम्पोर्टेंट पॉइंटों की ओर जो है आपसे रूबरू करवा रहा हूँ। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल प्रतियों सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आपको तैयार रखना है पहले से ही मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी कि अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए विज्ञापन की यहाँ पर विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, साथ साथ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र। चौथा है विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप यहाँ पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ छठा है पिछड़ा वर्ग, इसमें भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 7वां पॉइंट पढ़ लीजिएगा, 8वां पॉइंट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या में प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ताकि जब भी आपसे मांगा जाए वो आपके पास हो। फोटो की बात आप ध्यान रखना, पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए फोटो युक्त, और हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो आपके पास इस वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शुल्क की बात कर लेते हैं, आवेदन शुल्क की। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये आपके पास शुल्क देना होगा। साथ ही साथ केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी के महिलाओं के लिए यहाँ पर 200 रुपये जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। दिव्यांगजन के लिए 40% छूट के साथ 200 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ये आवेदन शुल्क आपको देना होगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसमें बात करें ऑनलाइन फॉर्म की, तो साथियों आज से ही फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आपको अपने सही समय पर रहते हुए अपना जो है ऑनलाइन आवेदन वो कर दीजिएगा। तो ये उसके बाद यहाँ पर आपको पास जो है मैंने ये नोटिफिकेशन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका हर जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो साथियों ये थी एक आज की बेहतरीन वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जानना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। साथियों मिलता है नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।